लगभग 65 साल से ज़्यादा ये सफ़र हो गया है, तीसरी पीढ़ी अब ये कारोबार संभाल रही है आपकी। किस तरह से पूरा ये जो 65 साल का सफ़र रहा है? हमने एक नई चीज़ का इजाज़ किया जो ना 22 कैरेट थी ना 24 कैरेट थी, 20 का मान 23 कैरेट, जिससे कि थोड़ी सोने में चमक में भी कमी नहीं आई और साथ ही साथ मजबूती में थोड़ा बड़ा ये हुआ कि मजबूत रहने लगा जी। और तो इसके क्षेत्र की जनता ने तो उसको हाथों हाथ लिया और इस कहते हुए गर्व होता है कि पूरा हिंदुस्तान उस समय 23 कैरेट की ज्वेलरी को फिर धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगा। तो हम इसके पायनियर बने, पहला शोरूम था जिसने केडीएम की ज्वेलरी इस क्षेत्र को दी, जिसका कि बाद में पूरे हिंदुस्तान में भी व्यापारिक चलन चला। तो इसमें भी हम पायनियर बने, नई जोखिम ली और नया रिस्क लिया जब हम आगे बढ़ पाए। तो ऐसी कोई सीख पिताजी की जो बॉक्स का जिक्र आपने किया, उस दौरान आपको याद आया हो कि पिताजी ने मुझे ये सीख दी थी और मुझे उस सीख से अब काम करना है, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा? पापा जी कहा करते थे, साख सफलता की कुंजी है। आप अपनी साख बनाएं, पारदर्शिता अपने व्यापार में रखें और साथ ही साथ ग्राहक के साथ कोई चीटिंग ना करें। ये 2-4 बातें ऐसी थी। और साथ ही साथ रेट का, क्योंकि कई प्रकार के प्रलोभन कई लोग करते थे। पापा का एक कहना था कि जो चीज़ लेनी है आप उसी का रेट करें, ग्राहक आपके इसके बारे में क्या समझता है, वो आपके विश्वास पे आता है। हीरा भी है तो पत्थर है, कस्टमर को क्या पता कि इसकी क्या वैल्यू है। तो आप जिस दिन छूट और लूट के माहौल में पहुंचेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको जो लेना है एक वाजिब रेट जो आप सबके लिए है, चाहे बड़ा है, बच्चा है या कोई भी आए, वो रेट रहना चाहिए। तो एक रेट से फिक्स रेट की दुकानदारी उस जमाने में हमने की, तो उसका बेनिफिट आज तक मिलता है। काफ़ी व्यस्त रहते हैं आप, तमाम तरह की चीज़ें, फिर भी आप समाज सेवा के लिए समय निकालते हैं, चाहे वो लॉयंस क्लब के माध्यम से हो या इंडिविजुअल, बहुत सारे समाज सेवा के क्षेत्र में आप काम करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं इन तमाम चीज़ों को? बिजनेस भी देखना है, फिर लोगों की सेवा भी करनी है। अकेला कुआं, अकेला आदमी बाहर नहीं फोड़ सकता, कहावत है। तो मेरे साथ भी यही थी कि मेरे साथ अनेक मेरे हाथ थे आजू बाजू, उनके कारण ही मैं इतना कार्य कर पाया। उन सब के मेरे साथ में मेरे कलीग साथी हैं। दुकान में आज 111 लोग हैं, तो 111 परिवार जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो कोई चीज़ में विफल होना उम्मीद करना है। मेकिंग को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, उसके चार्ज को लेकर कि कई दुकानदार जो है मजदूरी 2000 लिखते हैं, फिर 40% डिस्काउंट। कोई लिखता है 1000 रुपया कि 100 रुपये डिस्काउंट, कोई लिखता है कि तब 25% डिस्काउंट। तो उसका तो कोई मापदंड नहीं है। मापदंड वो है कि आपकी विश्वसनीयता क्या है।